नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर दी जाती है तो पूरा निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद ही दिया जाता है। तो पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी खबरें इस वीडियो में शामिल की गई हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेस्ट बुक के बारे में, यूपी टेट के। उसके बाद अन्य खबरों के बारे में बात करूंगा। यूपी टेट परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चशु प्रकाशन के द्वारा एक बुक तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अवसर मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि यूपी टेट के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको इस बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। एसटीडी गाइड है और आपकी तैयारी को चार चांद लगा देगा। 3000 प्लस अध्यावार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है और आपको समझने में आसानी होगी। 4 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 18 से लेकर 2021 तक का है। यानी कि 2018 से लेकर 2021 तक का सॉल्व पेपर है, जो कि आपको इस बात की जानकारी देगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं अगर आप पहली बार बैठने जा रहे हैं। अगर आप बार बार बैठते हैं तो आपके लिए बेहतर ही है, आपको जानकारी होगा, लेकिन आपकी अच्छी तैयारी नहीं है इसलिए आप बार बार बैठते हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित यह बुक है। 7 वर्षों के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट का समावेश किया गया है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है। इसी प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया कि सीधे सीधे यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं तो चशु प्रकाशन के इस कॉम्बो पैक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि एसटी गाइड आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि देखने को मिलेगा, पर्यावरण अध्ययन देखने को मिलेगा, गणित, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है यूपी टेट के परीक्षार्थियों के लिए, यूपी टेट के अभ्यर्थियों के लिए, जो कि अपनी तैयारी को चार चांद लगाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इसे मंगवा सकते हैं। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में खेल होने की आशंका की बात कही जा रही है। आप ये कहिए कि खेल हो गया है, झोल है। स्वास्थ्य विभाग की नहीं, एनएचएम के जरिए एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में भी झोल है। दरअसल एनएचएम के तहत संविदा पर भर्ती किए जाने वाले एक्सरे टेक्नीशियन की योग्यता केवल उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है, मगर जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से होने वाली भर्तियों में इसे दरकिनार कर डिग्री किसी अन्य राज्य से डिप्लोमा आदि के जरिए भी नौकरी दी गई है। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है। तो बताइए ये सब क्या है? ये सब धांधली का एक तरीका है, एक शिकंजा है। इस शिकंजे से बचना है तो सरकार को बेहतरीन ढंग से पारदर्शी तरीके से वर्क करना पड़ेगा। बिजनौर, बागपत की बात कर ले, अमरोहा की बात कर ले, सहित कई जिलों में मानक के इतर एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती कर ली गई है। बिजनौर की मांडावार सीएचसी पर कार्यरत जमाल अहमद के पास एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा नहीं बल्कि डिग्री है। कई जिलों में ऐसे तमाम प्रकरण सामने आ सकते हैं या बड़ा धांधली माना जा सकता है। दरोगा भर्ती के संबंध में आपको मालूम होगा कि दरोगा भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण। 1,66,386 पुरुषों ने आवेदन किया है और 4,09,374 महिलाओं ने आवेदन किया है। महिला में बढ़ रहा है काफ़ी प्रेम दरोगा बनने का, वर्दी का। दरोगा भर्ती में 4 लाख ने की है दावेदारी। तो डाटा मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। 4,09,374 महिला हैं और 11,66,386 पुरुष हैं। आपको बता दें, इसकी परीक्षा दिसंबर के एंड या फिर जनवरी माह में कंडक्ट कराई जा सकती है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। 15 दिसंबर के बाद, यानी कि दिसंबर के एंड या जनवरी माह में रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। 15,75,760 आवेदन हुए हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की। छात्रों ने कहा कि नियमावली का समर्थन करते हैं, पर इसके अचानक लागू करने से समस्या खड़ी हो गई है। अब इस पर कोर्ट का क्या निष्कर्ष आता है, आगे देखने वाली बात होगी। यूपी टेट को लेकर बड़ी विवाद हो गया है। सेवा शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य से मुक्त किया जाए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जिला में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। नहीं तो कितने लोगों की नौकरी चली जाएगी, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। मैं बता दूं, 100% में से केवल 90% फेल होंगे और 10% पास होंगे।
तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वापस हो गया, तो कोई कानून सरकार के द्वारा बनाया जाए तभी ऐसा हो सकता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। बेरोजगारी दर लगातार दूसरे महीने घटी। पुरुषों में 5 माह के निचले स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बेरोजगारी में दर्ज में गिरावट की गई है। 5.1% रह गई बेरोजगारी दर, 5% शहरी क्षेत्रों में, जबकि गांव में 4.5% रह गई है। महिलाओं की बड़ी है भागीदारी। तो भैया कौन सा रोजगार मिल रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताइए कि कौन सा रोजगार मिला है जिसके कारण बेरोजगारी घट रही है। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कि अगर 29 तारीख के पहले, 29 तारीख को जो जनवरी माह में परीक्षा होने वाली है यूपी टेट की, उससे पहले अगर सरकार ने शिक्षकों की बात मान ली और टेट से मुक्त कर दिया तो जान लिए अला भला हो जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और शिक्षकों को जो है यूपी टेट की परीक्षा देनी पड़ेगी, टेट की परीक्षा देनी पड़ेगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, और मुझे जो जानकारी मिली है उसी आधार पर जानकारी दे रहा हूँ। जितना विलम्ब यूपी टेट की परीक्षा होगी और परिणाम में गया, उतना ही विलम्ब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो सभी को प्रयास करना चाहिए कि जनवरी माह की परीक्षा टले ना, और अधिकतम फरवरी हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ना जाए। तो आपके लिए अच्छी खबर, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।